जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, वो इस प्रकार का सत्कर्म किसे कहते हैं पूछने लगे संतों से। तो संत जो है बहाने बनाकर नारद जी से दूर भागने लगे। कोई मौनी बाबा बन जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, तो कोई दूर से ही नारद जी को देखकर भग जाते हैं। अंत तो गत्वा नारद जी ने विचार किया, ततश्चिंता तुरस्सोथ बद्री वनमागतम तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चयः अत्र जिज्ञासा। नारद तो शाप युक्त अस्ति, नारद जी को तो शाप है, एक मुहूर्त से अधिक कहीं टिके नहीं सकते। सहत्तर ही बद्री बने तपः कथम करिष्यति इति जिज्ञासा। तो बोले नारद जी को तो श्राप है, बद्रीनाथ में तप कैसे करेंगे, एक मुहूर्त से अधिक कहीं टिक नहीं सकते। तो जब श्राप लगा, नारद जी ने कहा प्रभु अब तो हम आपकी तपस्या से वंचित रह गए। तो प्रभु कहते हैं देखो भैया नारद, जो ये श्राप है ये उन कानूनों की तरह है जो बाहर आपको फॉलो करने पड़ते हैं, है महाराज। जैसे कोई बाहर के शहर में आएगा तो हर लाल बत्ती पर रुकेगा। अपने शहर में भले ही पुलिस वाला चिल्ला रहा हो भाई लाल बत्ती पर रुक जाए, लेकिन बाहर के शहर में जरूर रुकेगा। जैसे अपने घर में लोग कोई कानून नहीं मानते, अपने घर में तो हमें ही कानून है हमारा, तो वैसे ही जितने भी श्राप हैं ये आपको आपके घर में नहीं रहते। और भगवान के तो धाम ही भक्तों का घर है, बद्रीनाथ धाम में नारद जी को ये श्राप नहीं लगा। और नारद जी को जब श्राप नहीं लगा तो इसलिए वो बद्रीनाथ धाम में आए हैं तपस्या करने की मनशा से। तो नारद जी कहते हैं देखिए प्रभु आज आपके सामने आके खड़ा हो गया सनकादिकों से, ये मेरी व्यथा है आपको सुना दी और आप भी कुछ कम नहीं मारा है। ये शाम्रुमंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरौ भूमौ निपतितौ सद्य यत्कृपात पुरं गतौ। भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरं गतौ। आप तो वो है महाराज जिन्होंने अपनी क्रोध भर मात्र से भगवान के पार्षदों को जय विजयों को धरा पर असुर योनि में भेज दिया। आप जैसा परम ज्ञानी कृपा कर आप भी हमें बताइए कि हम सत्कर्म क्या है। तो देखो अगर कथा मंच से कोई वक्ता या भाषण दे रहा कोई मंत्री किसी व्यक्ति विशेष की ओर देखकर हंस दे या उसे देखकर थोड़ी नजरें टेढ़ी कर ले तो महाराज भाषण और कथा बाद में सुनाई देगी, पहले मन में विचार आएगा ये हंसा क्यों। तो पहले सनकादिकों की शब्द शैली देख, अहो नारद धन्य होसी विरक्ता नाम शिरोमणि, पहली लाइन में बहुत तारीफ कर दी, आप धन्य हैं नारद जी, भक्तों के शिरोमणि हैं। और फिर दूसरी लाइन में तारीफ भी करते और कहते सदा कृष्ण श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर अस्ति तथापि न जानाति सत्कर्म किम। योग भास्कर है, कृष्ण के दासों में अग्रगणी है, फिर भी नहीं जानते कि सत्कर्म क्या है। तो कहते हैं देखो द्रव्य यज्ञास्तवो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचकाः और सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैहि श्रीमद्भागवताल्लापः सतुगीतः शुकादिभिः। शुकादि आचार्यों के माध्यम से जो गाया गया श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र है वही भगवान का वर्तमान में नया सत्कर्म का सूचक है। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा वैसा नहीं, प्रलयमे भविष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनेः कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद्रिका इव। सिंह की गर्जना से जैसे गीदड़ भाग जाते हैं वैसे ही प्रलय आदि महान दोष भी श्रीमद् भागवत महापुराण की जय घोष से भाग जाते हैं। नारद जी पूछते हैं श्रीमद् भागवत आलापः तत्कथं बोधमिष्यति
तत्कथा सुदु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे। श्रीमद्भागवत आलापः तत्कथं बोधमिष्यति। श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी आलाप कथम बोधमिष्यति, ये कैसे समझा सकता है महाराज कि ये सत्कर्म सूचक कैसे हो सकता है? क्योंकि तत्कथा सुदु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। श्रीमद्भागवत पुराण में तो वेदार्थ है, श्लोक श्लोक में पद पद में वेदार्थ छुपा है, और मैं तो वेद सुना के ही आ रहा हूं। तो यहां पर सनकादिक कहते हैं, देखो नारद जी, आम का वृक्ष और आम संबंधित है, वृक्ष बिना आम नहीं। लेकिन जो कार्य आम का वृक्ष करता है वो कार्य आम नहीं कर सकता, और जो कार्य आम करता है वो कार्य वृक्ष नहीं कर सकता। आम खाने से मन को शांति तृप्ति मिलती है महाराज, भूख मिटती है। तो वृक्ष की लकड़ियों से हवन आदि की सामग्री सज्जित होती है। अब आप सोचो महाराज कि आम तो वृक्ष के खत्म हो गए, चलो वृक्ष की लकड़ी खा के देखें, जो आम इतना मीठा है, तज्जनक आम का जनक वृक्ष कितना मीठा होगा, और ने खा के देखा, पता चला बत्ती सी गायब हो गई। ऐसे ही जो कार्य चीनी कर सकती है वह काम गन्ने का रस नहीं कर सकता। चीनी से मिठाइयां बनती हैं। अब बोले भाई गन्ने के रस से ही तो मिठाइयां बनती है, तो गन्ने के रस से ही मिठाइयां बना लो। तो गन्ने का रस पीने के काम आता है, मिठाई नहीं बना सकता। दूध और घी, दूध से घी बनता है, घी में पूड़ियां तली जाती हैं। भंडारे में घी खत्म हो गया तो किसी ने कहा चलो महाराज घी तो खत्म हो गया, दूध है, दूध में पूड़ियां तल लो, घी तो दूध से ही बना है। तो क्या ऐसा संभव है? बोले ना, ऐसा संभव नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है आम, वेद है वृक्ष, वेद है गन्ने का रस, श्रीमद् भागवत महापुराण है चीनी, वेद है दूध, और श्रीमद् भागवत महापुराण है घृत। जो कार्य भागवत जी कर सकते हैं, भगवान और भक्तों को मिलाने का सरलतया कार्य कर सकते हैं, वो वेद नहीं कर सकते। और भगवान और मनुष्य को जोड़ने का काम जो वेद कर सकते हैं वो भागवत जी सरलतया नहीं कर सकते। ये अपने अलग अलग कार्य हैं। इस प्रकार सनकादिकों ने नारद जी को जब श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व समझाया, तब जाकर नारद जी कहते हैं, यद्दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुःखदवार्धितानां निःशेष शेष मुख गीत कतैकपान प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। बड़े सौभाग्य से श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब ये सौभाग्य मैं खोऊंगा नहीं, तो चलिए अब मैं भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करूंगा। ऐसा विचार कर कर महात्मा के तृतीय अध्याय में प्रश्न करते हैं नारद जी महाराज सनकादिकों से, कि कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाचितामिह महिमा शुभ शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। कुत्र कार्यो मया यज्ञो स्थलम तद्वाचितामिह महिमा शुभ शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तट आनंद नामकम्। नारद जी
ध्यान पूर्वक सुनिए, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करना चाहिए? तो इसका उत्तर है बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे हरिद्वार धाम, जहां पर आनंद नामक तट है, वहीं हम श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन वही संभव है। क्यों? क्योंकि हरिद्वार जो है बीच देहरी है। 2 कमरे में आयोजन करना हो महाराज, 2 कमरे में प्रकाश करना हो तो देहरी पर दीपक, देहली न्याय के माध्यम से देहली पर दीपक रख दो, दोनों कमरों में उजाला हो जाएगा। गोस्वामी पाद लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज, राम नाम मनि दीप दर्जी यदि हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। राम नाम मणि दीप धर जी दे हरिद्वार। राम नाम रूपी मणि अपने दे हरिद्वार देहरी पे रख दो तो दोनों स्थान पर प्रकाशित होगा। और यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। जहां पर भागवत जी का गुणगान होता है, देखो भागवत जी का निमंत्रण पत्र उनको देना होता है जो अतिथि होते हैं। भगवत रसिक तो किसी भी भागवत में अपने आप पहुंच जाते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान की पावन कथा को श्रवण करने के लिए सभी भक्त आए हैं। अच्छा, कैसी भागवत जी हो रही हैं? तो गंगा जी के तट पर थोड़ी सी बालू इकट्ठी कर व्यासपीठ बना दी गई, थोड़ी सी बालुओं के आसन लगा दिए गए। और भृगुर वशिष्ठ वन शरद्वार आचार्य आए हैं। नरेष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च, पराशरो गाधिसुतोत शाकलो, मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलाद, योगेश्वरो व्यास पराशरो च, छाया सुको जाजलि जन्नु मुख्या, सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, स्वस्ति विरायुरति प्रणयेन नीता। विभिन्न प्रकार के आचार्य हैं। भृगु अत्रि आदि सब के सब अपने अपने परिकर पत्नियों के साथ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। और गुरुत्वात्तरनायातन भृगु संबोधि चाने, जो लोग अहंता के कारण नहीं आ रहे थे, अपने अहंकार के कारण नहीं आ रहे थे, भृगु जी जबरदस्ती उनको पकड़ कर लाए। बोले महाराज जबरदस्ती क्यों लाए? नहीं आ रहे थे तो मत आने देते। कहते हैं देखो भैया, जिस प्रकार LIC के एजेंट जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर बीमा कराते हैं, क्यों? जानते हैं महाराज कुछ कमीशन तो हमारा भी लिखा है। वैसे ही हमारे भृगु जी भी जानते हैं कथा श्रवण कराने का कुछ कमीशन तो हमारा भी है। सबको लेकर आए, कथा में सबको बिठाया और दत्तमासन मुक्तमा। ऐसे लोगों को महाराज जो कथा सुनने के लिए नहीं, कथा को जज करने की दृष्टि से आते हैं, ऐसों को जज वाला आसन ही दो महाराज। ऐसों को जरूर अच्छा आसन दो इनकी, क्योंकि महाराज जो सुनने के लिए आए हैं वो तो बेचारा झाड़ियों में कोने में बैठकर भी कथा आनंद से सुनेगा। और जो लोग कथा में खोट देखने के लिए आए हैं, कमी देखने के लिए आए हैं, वो देखें अरे महाराज पंखे की नेक हवा नहीं आ रही थी, सोफे का गद्दा नेक मुलायम नहीं था, सब कुछ बढ़िया था, साउंड थोड़ी खराब थी, नहीं तो कथा तो अच्छी हो रही थी। तो वो तो दोष ही देखते हैं महाराज। प्रेम से बोलिए राधे श्याम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा गान संकादिक होने किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, और यस्या श्रवण मात्रेण हरेश्चेत्तं समाश्रय, तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान्, यावत् कर्णगता नास्ते शुकशास्त्र कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण का सदैव पान करना चाहिए। जब तक हृदय में प्राण है, देह में प्राण है, तब तक भागवत जी को श्रवण करना चाहिए।
जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते हैं वो इस भव सागर से शीघ्र ही पार हो जाते हैं।